नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ध्रुवांशी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन सी बीमारी के बारे में आईबीएस। आईबीएस मतलब कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चला है। नियर अबाउट 10 to 15% ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द आईबीएस एंड इट इज़ मोर कॉमन इन द वुमेन एज कम्पेयर टू मेल। तो देखते हैं दोस्तों, आईबीएस होता क्या है, आईबीएस के लक्षण क्या क्या होते हैं, आईबीएस किस वजह से होता है और उसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, आईबीएस इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन। अब आईबीएस में होता क्या है, तो आईबीएस में आइदर डायरिया होता है या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है या फिर डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। पेशेंट को हमेशा एब्डोमिनल पेन रहता है। पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करता है कि मुझे पेट में मरोड़ जैसा पेन आ रहा है और मुझे बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। इस टाइप के सिम्टम भी आईबीएस में देखने को मिलते हैं। अब आईबीएस के ये सिम्टम क्यों होते हैं? बिकॉज हम जब खाना खाते हैं तो बोलस हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक से आगे वो इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, इस तरीके से सब आगे में पास होता है। अब जो फूड रहता है वो आगे में ढकेलने के लिए पेट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसी प्रोसीजर होती है। मतलब कि आगे में कॉन्स्ट्रक्शन तो यहाँ पे रिलैक्सेशन और फिर आगे में यहाँ कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे रिलैक्सेशन, ऐसे करके वो पेट के पाइप में हमारा खाया हुआ अनाज आगे में ढकेला जाता है। तो दोस्तों, आईबीएस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से पेशेंट को डायरिया होता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो होने की वजह से पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। इसी को डी सी सिम्टम भी बोलते हैं। मतलब आईबीएस में डी डायरिया या फिर सी कॉन्स्टिपेशन या फिर आइदर डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन यानी डीसी, इस टाइप के सिम्टम मिलते हैं। तो दोस्तों, पेशेंट को कभी हफ्ते में 3 से 4 दिन डायरिया रहता है या फिर हफ्ते में कभी 3 से 4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर 3 से 4 दिन डायरिया हो गया और फिर कुछ दिन नॉर्मल मोशन हो रहे हैं और फिर से कॉन्स्टिपेशन हो गया 3 से 4 दिनों के लिए। इस टाइप के कुछ ऑल्टरनेटिव सिम्टम भी हमें आईबीएस में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आईबीएस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पेशेंट की डिस्टर्ब हो जाती है, उसके वजह से आइदर डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, ये सब सिम्टम होते क्यों है, ये बीमारी का मेन रीज़न क्या है, ये आज तक डायग्नोस नहीं हो पाया है। इस पे अभी भी मेडिकल साइंस में रिसर्च चल रहे हैं। पर हाँ दोस्तों, आईबीएस ज़्यादातर कॉमन है। बहुत बड़ी बीमारी होने के बाद में पेशेंट सफ़र हो सकता है। जैसे मेरे पास में जो अभी फ्रिक्वेंटली आने वाले आईबीएस के पेशेंट हैं, वो कोविड के बाद में ज़्यादातर सफ़र हो रहे हैं। मतलब कोविड हो गया, मेडिकेशन ले लिया, बहुत ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हुए कोविड के वजह से, तो वो पेशेंट आ रहा है आईबीएस लेके। इस टाइप के पेशेंट होते हैं या फिर ओवर मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है या फिर कोई फूड एलर्जी अगर किसी को रहती है, कुछ सर्टेन फूड्स के वजह से भी पेशेंट को आईबीएस हो सकता है। अब दोस्तों, इसके देखते हैं ट्रिगर करने वाले चीज़ें क्या होती है, आईबीएस को ट्रिगर किससे होता है। तो सर्टेन फूड्स के वजह से आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। सर्टेन फूड्स मतलब कि डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें जैसे कि पनीर हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब फूड्स खाने की वजह से पेशेंट को आइदर डायरिया हो जाता है या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या फिर ज़्यादातर स्ट्रेस लेने वाले पीपल्स में आईबीएस बहुत ज़्यादा कॉमन है। पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, तो उसे आईबीएस बार बार ट्रिगर हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुए आईबीएस को ट्रिगर करने वाली चीज़ें। अब दोस्तों, आईबीएस के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, तो आईबीएस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलर हमने एक्सरसाइज करना चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज करने की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नॉर्मल बनी रहती है और उसकी वजह से ये जो बार बार आईबीएस के सिम्टम मिलते हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी बात, यानी हमने नॉर्मल हमारा डाइट मेंटेन करना चाहिए, समय समय पे पानी पीना चाहिए, समय से हमने सोना चाहिए, अच्छी नींद निकालना चाहिए और स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए अगेन आइदर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ये सब चीज़ें हमने करना चाहिए। तो दोस्तों, आईबीएस ये ज़्यादा तो कॉमन बीमारी है लेडीज़ में। तो लेडीज़ों को इसकी वजह से काफ़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आईबीएस ये जनरली डिटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि हम इसे इग्नोर करते हैं और इग्नोरेंस की वजह से पेशेंट को बाद में क्रोनिक आईबीएस के सिम्टम आने लगते हैं और वो सब चीज़ें धीरे धीरे हमारे लाइफ में बढ़ने लगती है। दोस्तों, आईबीएस ये एक बहुत कॉमन सी बीमारी है और इसका मैनेजमेंट हो सकता है। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
सबसे मेन यानी एक्सरसाइज, फूड, डाइट, पानी समय पे पीना, ये सब चीज़ें हमने करना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ में और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।